सो देखो, सीधे सीधे मैं स्टार्ट करूँगा तुम लोगों को उस लिंक से, जो लिंक तुम लोगों को मिलेगा, और देन वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा तुम लोगों का एक डमी टेस्ट का लिंक, जस्ट मैंने क्लिक किया एंड ये तुम लोगों का टेस्ट ओपन होगा अब। सो सभी को दिखाई दे रहा है टेस्ट, डमी टेस्ट। यस सर। यस सर। तो इस डमी टेस्ट में कोई नई बात तो नहीं है, सब लोग इसके बारे में लास्ट ईयर कई बार, मतलब कई बार क्या, पूरा सेशन तुम लोगों ने ऑनलाइन ही दिया, तुम लोग को अच्छे से जानकारी है इस बारे में। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है दिखाने समझाने के लिए। नया या मेन जो चीज़ है वो ये है तुम लोगों का कि इसके साथ और क्या मिलेगा। तो तुम लोग को जो ये लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक के साथ जैसा मैंने कहा था, एक क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मिलेगा, जो तुम लोग के सामने स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हो। ठीक है, ये तुम लोग का डमी टेस्ट का एक पीडीएफ है। इसमें जैसा तुम लोग देख पा रहे हो, लिखा है मैंने, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 4 to 6 ऑन दैट बेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसका जवाब तुम लोग को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ करके देना है, जो तुम लोग को अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इतना हिस्सा पढ़ोगे, समझोगे और उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, एंड देन इसके ही बेसिस पर 3 क्वेश्चंस जिसका नंबर है 4, 5 एंड 6, यानी 4 to 6 क्वेश्चन का जवाब दोगे। अब बात आती है जवाब कहाँ देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है गूगल फॉर्म में ही जवाब देना है। यानी गूगल फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो एग्जैक्टली यही होगा जो तुम लोग को यहाँ दिख रहा है। मतलब ये क्वेश्चन 2 जगह मैं दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को। एक पीडीएफ में मिलेगा कि व्हाट इज द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी ड्यू टू चेंज इन रेशियो, सेम टू सेम यही क्वेश्चन तुम लोग को गूगल फॉर्म में भी मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर, और सेम यही चारों ऑप्शन भी मिलेंगे। और अब अगर तुम लोगों से कहा जाए, जैसे देखो तुम लोग को गूगल फॉर्म अगर डायरेक्ट तुम लोग देखते हो, मैं दिखाना चाहूँगा तुम लोगों को। देखो तुम लोगों ने पहले तो इस डमी टेस्ट को मैं फिल कर दूं। अच्छा, क्लास का लास्ट रोल नंबर क्या है? सर लास्ट 33 है। 33 सर। ठीक है, 33 से ज़्यादा कोई एंटर करेगा तो वो लेगा भी नहीं, मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। और क्लास में सभी लोग लिखेंगे क्लास 12 बी, पूरा कंप्लीट क्लास 12 भी लिखोगे। नाउ अब हम आगे नेक्स्ट सेक्शन पर, जैसा तुम लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3, देखो ऊपर येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें मुझे तुम लोगों को पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन देना पड़े, मतलब बड़े क्वेश्चंस हों वो, तो उसको भी मैं वहाँ टाइप करके दे दूंगा। फिलहाल इस डमी टेस्ट में ऐसा नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। जैसे ये सबमिट हो जाएगा, नेक्स्ट पर हम आते हैं। मैं फिलहाल रैंडम के लिए कोई भी आंसर टिक कर दे रहा हूँ, बिना समझाए बिना बताए, बाद में इस पर ढंग से पढ़ेंगे। ये आ गए हम नेक्स्ट सेक्शन पर, जिसमें लिखा है रेफर टू पीडीएफ। देखो ध्यान से, रेफर टू पीडीएफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 to 6, 4 से लेकर 6 इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पीडीएफ को रेफर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 वही है कि नहीं, व्हाट इज द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी ड्यू टू चेंज इन रेशियो, और वही 4 ऑप्शंस यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग डायरेक्टली इस गूगल फॉर्म को पढ़ करके जवाब दोगे तो क्या जवाब दे सकता है तुम में से कोई? जरा देखो तो बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो डेटा ही नहीं है इस समय, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, बस इतना कि ए और बी का सेक्रीफाइस या गेन जो हुआ है बताइए क्या हुआ है। तो भाई हम इसके लिए क्वेश्चन तो हमें चाहिए ना, कहाँ से हम इसको पता लगाएंगे। इवन 4 ही क्यों, 5 में पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, तो अब इसका जवाब भी हम दे सकते हैं, लेकिन अभी कैसे दे जब तक क्वेश्चन हमारे सामने ना हो। एज वेल एज 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसका भी जवाब तभी मिलेगा जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और मैं कुछ कोशिश करूंगा कि ऐसा कर दिया जाए, चलो नहीं तो तुम लोग को रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा, वरना तुम लोग इसको जवाब दोगे तब तुम लोग आगे बढ़ पाओगे, जो अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं तुम लोग को रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं लगाऊंगा, ये वाला हिस्सा नहीं करूंगा। बट ये जरूर है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये 3 जैसे क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हम उसको बाकायदा ढंग से सॉल्व कर लें। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ है, 4 से लेकर के 6th नंबर क्वेश्चन का डेटा है कहाँ पर। तो अब जरा फिर एक बार देख लेते हैं उस पीडीएफ को हम। ये रहा, देखो अब तुम लोग के सामने ये रहा क्वेश्चन। ये रहा वो पूरा क्वेश्चन,
और जिसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 का आंसर इसी के बेसिस पर देना है। तो ये रहा डेटा कि ए और बी पार्टनर्स हैं 3:1 में। अप्रैल 1 2020 को उन्होंने डिसाइड किया है कि रेशियो को बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे, तो इक्वल प्रोपोर्शन में वो बदल कर लाएंगे। एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years लेस ₹36,000। तो गुडविल वैल्यूएशन का एक मेथड मैंने दे दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years लेस ₹36,000। और प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years में से 1, 2, 3, 4 और 5 दे दिया है मैंने, जिसमें से तुम लोग को दिख रहा है ये वाला अमाउंट नेगेटिव में है। बाय मीन्स ये क्या हो सकता है या क्या होगा ये, तो ये है लॉस। एक लॉस और बाकी सब में ब्रैकेट नहीं लगे हैं, दैट मीन्स बाकी सब प्रॉफिट्स हैं। तो ये डेटा है, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन या कुछ खास नहीं है। तो अब अलग से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़कर जवाब निकालो, फिर अलग से 5th और अलग से 6 करो, तो इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। इसलिए अच्छा तुम लोगों के लिए ये होगा कि सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर लो। अपने किस कॉपी में करोगे, तो वही टेस्ट कॉपी में, जो हम जिस टेस्ट कॉपी की मैंने बात की तुम लोगों से, उस टेस्ट कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 to 6 मेंशन करो और इस क्वेश्चन को बाकायदा ठीक से सॉल्व कर लो, जैसा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। जब वो कर लोगे तो खुद ही देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा है कि क्या गेन और क्या सेक्रीफाइस आया है ए और बी का, तो इस 4 ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोल्यूशन को देखोगे और जो मिल रहा होगा उसको चुन लोगे बड़े इजीली। और ऐसे ही पूछा गया क्या गुडविल ऑफ द फर्म आया है इस समय चेंज इन रेशियो में, तो उसका जवाब भी तुम लोग को उसी अपने सॉल्यूशन में दिखाई दे देगा। और ऐसे ही जब हम बात करेंगे अपने 6th क्वेश्चन की, जो कि ये रहा कि व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसका जवाब भी तुम लोग को वहीं से मिल जाएगा। तो सब लोग को ये बात समझ में आया पहले तो कि क्या क्वेश्चन को कैसे देंगे, उसका एक पैटर्न तुम लोग के सामने आ गया। सर यस Yes, सर sir. यस सर Yes, sir. ओके, वेट अ मिनट। हाँ, तो तुम लोग के पास ये क्वेश्चंस का एक एग्जांपल आ गया कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चंस होंगे जिसका कि जवाब OMR नहीं, तुम लोग को देना है उसी में अपने गूगल फॉर्म में ही देना है, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो अब बात आती है इसका सोल्यूशन कहाँ है। तो देखो, जैसे ये मैंने सॉल्व किया, तुम लोग भी ऑब्वियस सी बात है कॉपी में ऐसे ही कुछ सॉल्व करोगे। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर, तुम लोग के लिए लिखा है मैंने, तुम लोग को ये लिखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बस लिख दो आंसर नंबर 4 से 6, और उसमें से ये 3rd क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है जो हम बाद में आएंगे। पहले 4 से 6 की बात कर लेते हैं। तो देखो ये रहा सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 to 6, ऐसे ही लिखना है। और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रहा, क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। इसको सॉल्व करने के लिए हमें गुडविल ऑफ द फर्म पहले निकालना था, जिसका मेथड ये लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग गुडविल मैंने सॉल्व किया, फॉर्मूला लिखा कि एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सबसे पहले तो हमने ये लिखा, और -36,000। -36 क्यों लिखा हमने, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही लिख कर दिया है कि गुडविल वैल्यूएशन के लिए 3 year परचेज में से लेस करना है 36,000। तो इसीलिए हम 36,000 को माइनस करेंगे। ये अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो अकॉर्डिंगली एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो एवरेज प्रॉफिट में 5 साल का डेटा अवेलेबल था, 1, 2, 3, 4 और ये 5, और इन 5 में से एक लॉस था 30,000, बाकी सब प्रॉफिट्स थे। तो रेस्पेक्टिवली मैंने उन पाँचों को जोड़ दिया है। बाय मीन्स 1,80,000 प्लस 30 जो कि लॉस है, यानी -30 प्लस 2 लाख प्लस 160 एंड प्लस 2,50,000 मिलाकर हो गया 7,60,000 डिवाइड बाई 5, और ये हो गया 1,52,000। तो देखो एक तरह से आज की क्लास में तुम लोग को डमी टेस्ट का भी एक डेमो एज वेल एज तुम लोग के लिए रिवीजन क्लास भी कहीं ना कहीं ये हो रही है कि रिवीजन भी तुम लोग देख कर पाओगे अपना, जो तुम लोगों ने अब तक नहीं किया होगा। ठीक है, तो वो भी तुम लोगों के लिए एक अवेलेबिलिटी हो गई इसके माध्यम से। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का गुडविल तो निकाल लिया है। नाउ अब हम आते हैं कि इस क्वेश्चन में रेशियो बदला था, तो हमें इफेक्ट्स निकालने हैं। बाय मीन सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो ए और बी दो लोग थे, उनका ओल्ड रेशियो था 3:1 यानी 3/4 1/4, और न्यू रेशियो था इक्वल यानी 1/2 1/2। सॉल्व किया गया तो पहले का आ गया 1/4 सेक्रीफाइस, दूसरे का -1/4 यानी कि गेन। ये सब चीज़ सब लोगों ने लास्ट चैप्टर्स यानी गुडविल वैल्यूएशन के बाद का जो चैप्टर था चेंज इन रेशियो, उसमें सीखा था। और अब ये भी सीखा था कि जो गेन होता है वो हो जाता है डेबिट, ये रहा डेबिट में बी, और जो सेक्रीफाइस होता है वो हो जाता है क्रेडिट, जो कि ये रहा ए। तो इस तरह से एंट्री बन गई है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
इज कैपिटल अकाउंट। और इस एंट्री की वैल्यू की अब अगर बात करें तो उसका रूल था कि जो सेक्रीफाइस या गेन का फ्रैक्शन आया होता है वो मल्टीप्लाइड बाय जिस अमाउंट को यूज करना होता है। अब देखो अमाउंट की बात करें तो इस क्वेश्चन में कितने ऐसे अमाउंट है जिसको यूज हमें करना है। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट के तौर पर सिर्फ क्या है, एक गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यूएशन, और कोई अमाउंट नहीं है। अब ये मत बोलना कि सर 36,000 भी एक अमाउंट है, 1,80,000 भी सर अमाउंट आपका आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. वेट अ मिनट, अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कहां तक लास्ट तुम लोग को सुनाई दिया था जो कुछ भी मैंने कहा था? से एंट्री तक। एंट्री तक तुम लोगों ने सुना था, ओके। हाँ, तो देखो मैंने ये बताया कि एंट्री कर लेने के बाद बात आती है कि वैल्यू क्या लिखेंगे। तो वैल्यू के लिए हमने सीखा था कि जो गेन और सेक्रीफाइस के ये फ्रैक्शंस आए हैं उन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होता है एक वैल्यू जो उस क्वेश्चन में बताया गया होता है। और वैल्यू के तौर पर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू के बारे में जिक्र किया गया जो कि है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म के अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन में हमको यूज करना है फॉर द वैल्यूएशन। तो बस गुडविल की ही वैल्यू को इस्तेमाल करके एंट्री में पुट करेंगे। तो जैसा तुम लोगों ने सीखा था गुडविल ऑफ द फर्म, फिलहाल हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाला तो हमारा गुडविल आ रहा है 1,52,000 जो कि एवरेज आया था वो, मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर एंड उसके बाद -36,000 जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो गुडविल ऑफ द फर्म आया है 4,20,000 और जो गेन सेक्रीफाइस के फ्रैक्शंस थे वो है 1/4। तो 4,20,000 गुडविल में से 1/4 कर लेंगे तो रेस्पेक्टिवली ये रहा तुम लोग का डेटा। देखो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट में 1/4 इंटू गुडविल ऑफ द फर्म 4,20,000 तो आ गया 1,05,000 और ए का कैपिटल भी सेम टू सेम उतने से ही आएगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया? Yes, sir. क्या Yes, इस sir. क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ नया था जो तुम लोगों ने नहीं सीखा था? नो No, सर। sir. No, sir. हाँ, तो मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा कि ये जो आज की क्लास है इसमें दो मकसद पूरे हो रहे हैं। एक तो अपने डमी टेस्ट को भी एक बार फील कर लो, समझ लो, और साथ साथ रिवाइज कर लो जो इस क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर मैंने इंक्लूड की। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीन क्वेश्चंस का हमने एक साथ सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन अब तक हमने उसका जवाब नहीं दिया। आमतौर पर ऑफलाइन एग्जामिनेशन में तुम लोग इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर देते हो, गुडविल निकाल देते हो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हो, ये ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हो और एंट्री बना लेते हो, तब जाकर तुम लोग को 3 में 3 पूरे मिल जाते हैं एक ही साथ। लेकिन ये होता है तब जब एक कंप्रिहेंसिव वे में सॉल्व करके दिखाते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स में, लेकिन यहाँ तो गूगल फॉर्म है तो इसलिए इसका जवाब अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया, बस सॉल्व किया है। इसी को सब लोग को समझना है, जवाब नहीं दिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं जवाब देने के लिए अपने गूगल फॉर्म में। तो ये रहा हमारा गूगल फॉर्म। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन हमारा उसके बेसिस पर है, बट इससे पहले कि हम इस पे पहुंचे हम सीक्वेंस में चलते हैं और शुरुआत के तीनों क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने रैंडम आंसर चुने थे, अब मैं सही से डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के लिए और फिर आएंगे 1 to 3 के लिए, फिर आएंगे 4, 5, 6 पर। तो सभी लोग को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और आवाज क्लियर आ रही है? Yes, यस sir. सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले सभी लोग देखेंगे, ध्यान से देखें। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इनमें से क्या क्या इंक्लूड होता है, और इनमें से जो लिस्ट है वो है एक एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तीसरा है डेथ ऑफ पार्टनर्स। 3 पॉइंट्स दिए हैं मैंने और पूछा है इन तीनों में से किसको इंक्लूड करते हो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंडर। तो अब ये तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग है, तुम लोग इसको कैसे समझते हो और क्या समझते हो। फिलहाल ऑप्शंस देख सकते हो तुम लोग के सामने है कि या तो ओनली 1 मतलब कि एडमिशन ऑफ पार्टनर सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ, या बोथ 1 and 2 मतलब कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अलावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी इसमें आता है, या फिर ओनली 3 मतलब डेथ ऑफ पार्टनर्स ही आता है, या ऑल 1 to 3 सभी के सब आते हैं। बताओ तुम लोगों को क्या समझना है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या जवाब लॉक करना चाहिए? सर ऑल 1, 2 and 3। Yes, all 1, 2.
हाँ 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब है ऑल 1 2 एंड 3। अगर किसी को कंफ्यूजन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से लेकर था तो बता देता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ही हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर या फिर चेंज इन रेशियो, ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही कहलाता है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, यानी बिजनेस को क्लोज डाउन करना, वो तो यहाँ बोला नहीं है। इसलिए तीनों के तीनों इंक्लूड किए जा सकते हैं या किए जाएंगे अंडर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, और इसलिए आंसर हमारा सही है ऑल 1 2 एंड 3। अब तुम लोग भी समझ सकते हो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए क्या हम लोगों को अपने आंसर शीट में कुछ लिखने की जरूरत है? बोलो। नो सर। नो सर। नो सर मतलब कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के लिए हमने कोई सॉल्यूशन तो नहीं किया ना, बस पढ़ा, समझा, दिमाग खर्च किया और जवाब मिल गया हमको। तो डायरेक्टली इसको गूगल फॉर्म में टिक करना है, नथिंग एल्स। ये है उस टाइप के क्वेश्चन का जवाब जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मान लो कोई न्यूमेरिकल डेटा कैलकुलेट करना पड़ता तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अपने आंसर शीट में पहले सॉल्व कर लेना बाकायदा ठीक से, और तब यहां पर आकर के टिक लगाना जो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? यस यस सर। सर। चलो तो इस तरह से तुम लोगों का हो गया पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। सेकंड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसी सॉल्यूशन की जरूरत तो नहीं है, बस समझना है, दिमाग खर्च करना है और जवाब हमारे सामने है। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते? जवाब बताओ सब लोग। आवाज आ रही है? सर क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? सर। यस सर। यस सर। हाँ तुम लोग की Yes, आवाज sir. मेरे पास नहीं आ रही थी। इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन। यस 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 यस, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम बात करते हैं पहले टर्म की यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। फिर अगर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आता है। रेमुनरेशन टू पार्टनर की बात करें जिसमें सैलरी या बोनस जैसी चीजें आती हैं, तो ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। रह जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वो चीज है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नेचर का होता है, जिसका प्लेस होता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दो क्वेश्चंस हो गए हैं एंड अभी तक हमको कॉपी में सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ पार्टनर, देखो ये गलत वर्ड टाइप हो गया क्योंकि मैं वॉइस टाइपिंग प्रेफर करता हूं, ये ट्रू नहीं है, यहाँ ड्रू होगा। इफ अ पार्टनर ड्रू ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 7 months। केस है यहाँ पर कि अगर एक पार्टनर ने ड्रू किया है 6,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, लेकिन 7 months ये भी बताया है। What? यस सर नहीं आ रहा। आवाज वापस रुक गया। यस सर नहीं आ रहा। अच्छा नेटवर्क इश्यूज हैं, वेट अ मिनट। आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट फिर से कर रहा हूं, ठीक है ना? हाँ मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन में एक वर्ड गलत टाइप हो गया है, इसको ध्यान देना सभी। ये ट्रू जो लिखा है वो ट्रू नहीं, एक्चुअली ड्रू है, विड्रू वाला ड्रू है। तो इफ अ पार्टनर विड्रू ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 7 months, तो एक केस दिया ड्राइंग का, कोई पार्टनर है जो 6,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में लेकिन 7 months के लिए विड्रू करता है, तो व्हाट विल बी द एवरेज मंथ फॉर कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज मंथ क्या होगा इन चार में से? अब हो सकता है तुम में से कुछ लोग इसको ओरल भी कर लो, हो सकता है कुछ लोग को कॉपी की जरूरत पड़े। तो जो भी है, अगर तुमको लगता है कि कॉपी की जरूरत इसमें हल्की फुल्की है तो पहले कॉपी में सॉल्व कर लो एंड देन जवाब इसका टिक कर लो। तो देखो, तो ये रहा हमारा डमी आंसर शीट, मैं यहाँ पर तुम लोग जवाब दिखा देना चाहूँगा। ये रहा आंसर नंबर 3। मतलब देखो, जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हों, अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व है और ज़रूरत है सॉल्यूशन की, तो उसको कॉपी में पहले सॉल्व कर लो। तो आंसर नंबर 3 में पूछा था एवरेज मंथ क्या होगा। मैंने तुम लोगों को सिखाया था दो तरीके से, एक शॉर्टकट था, एक लॉन्ग कट था। दोनों ही तरीके को देख लो एक बार। शॉर्टकट में मैंने ये सिखाया था कि मंथ वाले केसेस का रूल मैंने सिखाया कि बिगिनिंग ऑफ मंथ का केस है तो m+1 का रूल लगा लो, डिवाइड बाई 2 कर लो। ये मैंने रूल सिखाया था तुम लोगों को। तो उस रूल पे अगर चलते हैं तो इस क्वेश्चन में मंथ्स हैं 7+1 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 और अपॉन 12 यानी कि 4/12, ये हमारे इस क्वेश्चन का एवरेज मंथ हो जाता है। ये बात क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, अब अगर उसके हम लॉन्ग कट मेथड की बात करते हैं तो लॉन्ग कट जो कि बुक में दिए गए लैंग्वेजेस से आता है फॉर्मूले के तौर पर, तो वो है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है जो बुक में दिया गया है। और अगर इसको फॉलो करते हैं तो पहले ड्राइंग्स के बाद जो मंथ बचते हैं वो है 7, क्योंकि 7 महीने पहले ड्राइंग किया था हमने। और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जिसमें बचेगा 1 डिवाइड बाई 2 करके 12 करेंगे तो वो भी आएगा 4/12। तो चाहे इस तरह से करके पता लगाओ और चाहे इस तरह से पता लगाओ, किसी भी एक तरीके से पता तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये होता है कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है पूरे 12 महीने का, तब तो डायरेक्टली हम बता सकते थे कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ है लेकिन मंथ्स मेंशन किए हैं क्वेश्चन में, तो हमें बहुत ज़रूरी है पता लगाना सॉल्व करके कि क्वेश्चन में कितने मंथ्स होने चाहिए। तो सब लोग को जवाब समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? Sir, 12 by Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अगर इस क्वेश्चन में जो ये 7 मंथ्स बोला है ये ना बोला गया होता तो इस क्वेश्चन का एवरेज मंथ होता हमारा 6.5/12, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ मंथ का रूल है 6.5/12 का। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में 7 मंथ्स बोला है जिसको हमने बाकायदा सॉल्व करके दिखा दिया अब, तो उससे 6.5 नहीं बन रहा बल्कि बन रहा है 4/12। तो आंसर नंबर सी इसके लिए सही जवाब है। तो बोलो, मैं लॉक करके आगे बढ़ूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। हम नेक्स्ट सेक्शन में एंटर कर गए हैं, जिसके लिए यहाँ पे साफ साफ इंडिकेटेड है कि रेफर टू पीडीएफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 के लिए, और जिसके लिए मैंने अभी अभी गुडविल वाला क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोग को दिखाया भी है। अब बस 1 बाय 1 क्वेश्चन का जवाब हमें खोजना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल क्या था कि व्हाट इज द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी ड्यू टू चेंज इन रेशियो। रेशियो बदलने से ए और बी को गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, वो बताना है। तो मैं एक बार फिर तुम लोग को आंसर की तरफ ले चलता हूं और देखो वहां से कि गेन हुआ है कि लॉस। ये रहा देखो, गेन लॉस ये रहा ए और बी। तो ए क्या आया है सेक्रीफाइस 1/4 और बी का आया है गेन सेम टू सेम 1/4। तो हमने कंफर्म किया ए में सेक्रीफाइस और बी में गेन। अब अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को जवाब में खोज लेते हैं। कहाँ है देख सकते हो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही जवाब इसके लिए? Sir, option B. तो देख सकते हो हमें परेशान होने की फिर जरूरत नहीं है, हमने पूरा सॉल्व किया है डिटेल्स और हमको जवाब अच्छे से समझ में आ गया कि यही जवाब है इसका। फिर 5th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो। रेशियो बदल रहा है इस क्वेश्चन में और उसके अकॉर्डिंग गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट किया गया है, जो कि कितना है। सब लोग को सोल्यूशन ध्यान होगा अगर, तो जवाब आया था 4,20,000। याद आया कि मैं दिखाऊं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पीडीएफ दिखाने की जरूरत है उसके सॉल्यूशन के लिए कि कितना आया है आंसर? No, sir. No, sir. हाँ, वरना बता सकते मैं शो कर दूंगा। ठीक है, तो 4,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म हो गया, बाकी वैल्यूज गलत हैं। एंड फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब फिर एक बार अपने आंसर को देखेंगे हम। देखो, एंट्री हमने क्या बनाई थी, बीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल और वैल्यू है 1,05,000। तो बी का कैपिटल डेबिट और ए का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। ध्यान से वर्डिंग को समझ लो और वैल्यू भी समझ लो, 1,05,000। नाउ अकॉर्डिंगली हमारे करेक्ट आंसर को हमें चुन लेना है। बी का कैपिटल डेबिट, ऑप्शन सी में भी बी का कैपिटल डेबिट है और ऑप्शन डी में भी डेबिट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक फर्क है। ऑप्शन सी में लिखा है बीज कैपिटल डेबिट, जबकि ऑप्शन डी में लिखा है बीज करंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ कोई करंट अकाउंट का सीन बन नहीं रहा है क्योंकि कोई फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो गया कि बीज कैपिटल डेबिट एंड एज कैपिटल क्रेडिट बाय ₹1,05,000। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो फाइनली हमने अपने 6th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। कॉम्प्रिहेंसिव या बड़े क्वेश्चंस को भी हमने अपने कॉपी में भी कर लिया और साथ साथ यहाँ टिक भी लगा दिया। अब आते हैं हम लोग अपने 7 से लेकर 10th क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, लेकिन देख सकते हो 7वां अलग से है, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन साफ साफ लिखा है कि रेफर टू पीडीएफ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये, और 7 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें से 7वां क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो, जवाब तुम लोग दे सकते हो अभी, कौन सा जवाब सही है इसमें से? No, sir.
सब लोग अच्छे से जानते हैं कि इसका जवाब तभी दे पाएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब बारी आती है कि 7 से लेकर 10th क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पीडीएफ को रेफर करेंगे। तो अब हम पहुंच रहे हैं पीडीएफ पर अपने, ताकि हम देख सकें कि 7 से लेकर 10th क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब क्या है। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन तुम लोगों का। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऑन दैट बेसिस। पहले मैंने कहा था पीडीएफ में भी वो बात मैं इंडिकेट कर दूंगा ताकि कहीं से कंफ्यूजन ना हो। और ये रहा क्वेश्चन कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं, एक रेशियो दिया है, कैपिटल बैलेंसेस दिए गए हैं, और उसके बाद एज पर द टर्म्स ऑफ डीड एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है, कमीशन का लैंग्वेज लिखा है, एनुअल ड्राइंग्स बताया गया है और प्रॉफिट का अमाउंट दिया है। और फिर वही सारे क्वेश्चन 7वां 8वां 9th एंड 10th, ये चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ भी दोबारा से लिख दिए हैं। बट क्लियर बात यही है कि जवाब तो यहाँ लॉक नहीं करना है, जवाब तो गूगल फॉर्म में लॉक करना है, तो वो तो उसमें कर लेंगे बाद में, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा हम देख पा रहे हैं करना क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को का जवाब मांगा है, कमीशन का जवाब मांगा है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मांगा है, और डिवाइड करने पर वाई का शेयर इन द प्रॉफिट क्या आएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो अगर हम एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं इस क्वेश्चन की मदद से तो हमारा सारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन का बेसिक डेटा फिर एक बार पढ़ रहा हूँ। एक्स वाई पार्टनर्स हैं 2:3 में, कैपिटल बैलेंसेस है 2,50,000 एंड 3,50,000। यहाँ पे एक अगेन वैल्यू मिस्टेक हुआ है, लास्ट में 2 अननेसेसरी टाइप हो गया है, वो 2,50,000 है और 3,50,000 है। और टर्म्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और कमीशन का लैंग्वेज है। चलो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आवाज सब लोग आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो सब लोग देख सकते हो मैंने फिर एक बार यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन नंबर 7 to 10। मतलब ये जो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं 7 से लेकर 10th के लिए है। अब हम जैसे वर्किंग नोट से लेकर हर चीज़ करते हैं बाकायदा ठीक से सॉल्व कर लोगे। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले हमको दिखाई दिया तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर लिए। और ये रहा ड्राइंग्स का डेटा, देखो क्या लिखा है। एनुअल ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर ₹40,000 एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स है 40 और 60,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 12% पर एनम। तो रूल सबको मालूम है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की सिंगल वैल्यू हो जैसे कि 40,000 जैसे कि 60,000 और परसेंटेज के बाद पर एनम भी लगा है तो हम एज पर द रूल 6/12 अप्लाई करते हैं और तब इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 12% दिया था वो रेस्पेक्टिवली लगा दिया और 6/12 रूल के मुताबिक आ गया, जिसके अकॉर्डिंग आया है 2400 और 3600। और फिर तुरंत ये बेवकूफ़ी कोई ना करे कि जवाब एक मिल गया तो तुरंत जाएंगे और गूगल फॉर्म में आंसर टिक कर लेंगे, टाइम वेस्ट होगा। पहले पूरा सॉल्व कर लो फिर गूगल फॉर्म में चुन चुन के आंसर टिक करो आराम से। तो एक चीज़ तो कैलकुलेट हो गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करते हैं तो सब लोग समझते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ खास नहीं करना है। 10% का रेट सिंपल सा दिया है, कैपिटल बैलेंसेस है 2.5 लाख और 3.5 लाख रुपए, तो डायरेक्टली 10% निकाल देंगे। इसके लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसका कोई वर्किंग नोट बनाया नहीं है मैंने। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कमीशन टू एक्स 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट जितना है वो की जो कि है 2 लाख, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर का कोई मतलब होता नहीं, सब लोग जानते ही हो इस बारे में। तो कमीशन का कैलकुलेशन करने की बात हुई है, तो ये रहा कमीशन का कैलकुलेशन। अब तो क्वेश्चन के मुताबिक कमीशन था 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बिफोर का मतलब नहीं होता, बता चुका हूँ मैं। तो 5% और फिर ब्रैकेट में दिखा दिया हमने नेट प्रॉफिट का 2 लाख और आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60,000। कैसे 60,000 आया तो देख सकते हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का था 25,000, वाई का था 35,000, टोटल मिलाकर इंटरेस्ट हो गया है 60,000। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 माइनस हो जाएगा नेट प्रॉफिट में से, बचेगा 1,40,000 और उसी का 5% निकाल देंगे तो आ जाएगा 7,000। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के कमीशन का भी कैलकुलेशन हो चुका है। और अब आ जाते हैं अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फुल सॉल्यूशन में। आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फुल सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, जो कि गिवन था 2 लाख। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया था एक्स का और वाई का 2400 और 3600, मतलब टोटल 6,000। दो चीज़ ये हो गई। फिर हमने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट किया जो काफ़ी ओरल तरीके से कर सकते थे, तो 25,000, 35,000 और आ गया 60,000। उसके बाद एक्स का कमीशन अभी हमने कैलकुलेट किया जो आया है 7,000 रुपीज़, और उसका अमाउंट ये रहा, कमीशन का भी आ गया। एंड फाइनली और कुछ तो अवेलेबल नहीं है, तो एज पर द रूल अब हमें टोटल और डिफरेंस निकालना है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो है 1,39,000, और जिसको कि बांटना है उनके रेशियो में, जो 2:3 था आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन हमारा, रेशियो था 2:3, तो बस 2:3 में बांटा गया और वो डेटा जो आया है वो सामने है एक्स का और वाई का शेयर। तो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूरा सॉल्व हो गया। अब
अब बात आती है जवाब की कि हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या है। देखो 7वां क्वेश्चन हमारा पहला अगला क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है और जवाब क्या होना चाहिए। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो जल्दी से बताओ इनमें से सही आंसर कौन सा है। सर बी। Sir B. सर बी। सही जवाब, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हो सॉल्व करने के बाद हमको तुरंत पता भी चल जाएगा कौन कौन सा सही जवाब है, और नहीं तो फिर से अपना आंसर देखकर समझ लेना अच्छे से एक बार। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अमाउंट पेबल टू एक्स एज कमीशन। पूछा है एक्स को जो कमीशन दिया जाना है वो कितना है इनमें से, बोलो क्या सही जवाब है इसमें। सर 7,000। 7,000. 7,000 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। जिस किसी को तुरंत डाउट होगा बता देना, मैं पीडीएफ तुरंत दिखा दूंगा तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट पूछा है, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट की मीनिंग अगर तुम लोग को याद होगा तो जवाब देने में कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगा। जल्दी बताओ, ये रहा सामने अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देख के बताओ नेट डिविजिबल प्रॉफिट इनमें से कौन सा होता है। Sir, 1,39,000. यस Yes, sir. ये जो शुरुआत में प्रॉफिट लिखा गया इसको कहते हैं प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो सब कुछ देने के बाद एडजस्ट करने के बाद बचता है इसी को कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और यही पूछा जा रहा है। तो जवाब हमको मिल गया 1,39,000। तो अकॉर्डिंगली अपने गूगल फॉर्म का हम आंसर अपना दे सकते हैं। तो ऑप्शन है इस समय कौन सा, बोलो सही जवाब कौन सा इसमें से। सर डी। Option D. ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो चुका 1,39,000। एंड लास्ट पर अब आते हैं, व्हाट इज वाइज शेयर इन द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट यानी यही 1,39,000 में वाई का शेयर कितना है, और वो भी हमने अपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सॉल्व किया ही होगा, तो फटाफट उसमें जाकर देख लेंगे एक बार कितना था। तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 83,400, तो इजीली हम उसका आंसर भी लॉक कर सकते हैं। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। सर ए। Option A. ऑप्शन ए, सर ऑप्शन ए। हाँ तो बोलो किसी को कुछ दिक्कत अब। No, sir. सो फाइनली मैं सबमिट कर रहा हूं गूगल फॉर्म, और ऐसा कुछ तुम लोगों को दिखाई देगा इंटरफेस कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रेस्पॉन्स फॉर PT1 अकाउंटेंसी। क्लियर हो गया। यस। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। तो फाइनली तुम लोग समझ गए, तुम लोगों को गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करना है पूरा, और उसको अटेम्प्ट करने के साथ पैरेलली तुम लोग को अपना PDF सॉल्व देख करके सॉल्व करना है बड़े क्वेश्चन को। अब भी किसी को कोई डाउट है तो स्पेसिफिकली पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे तरफ से यहाँ एंड हो जाता है, और बाकी तुम लोग को स्कोर शीट भी एक बार दिखा दूंगा मैं अभी। बोलो No, sir.